नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आनंद की खोज, जिसकी रचना स्वामी ब्रह्मेशानंद जी ने की है, इस व्यापक पुस्तक को मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री रामकृष्ण ईश्वर के लिए व्याकुलता को अत्यधिक महत्व देते थे। यह व्याकुलता तभी संभव है जब हम ईश्वर से आंतरिक तथा तीव्र रूप से हार्दिक प्रेम करें, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम संसार के विषयों, वस्तुओं एवं व्यक्तियों से प्रीति रखते हों। अतः श्री रामकृष्ण सर्वप्रथम 3 कार्य करने का उपदेश देते हैं। पहला, भगवान के नाम का गुणगान। दूसरा, साधु संग। और तीसरा, नित्य विचार। ध्यान देने योग्य बात है कि श्री रामकृष्ण प्रारंभ में ही ध्यान की कोई विस्तृत विधि नहीं बताते। हाँ, वे निर्जन में साधना, मन, वन और कोने में ध्यान तथा अभ्यास योग की बात अवश्य करते हैं, लेकिन उनका आग्रह मन की रुचि परिवर्तन में अधिक है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जागृतावस्था में हमारे द्वारा की जाने वाली शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं चेतन मन के द्वारा नहीं बल्कि अचेतन मन के द्वारा परिचालित होती रहती हैं। ध्यान द्वारा चित्तवृत्ति निरोध के प्रयास में हम केवल मन के 10वें हिस्से के नियंत्रण का ही प्रयास करते हैं, अर्थात जब तक अचेतन मन का परिवर्तन न किया जाए तब तक चेतन मन का निरोध अथवा इच्छित दिशा में परिचालन असंभव है। इसलिए श्री रामकृष्ण पूर्वोक्त 3 उपायों अर्थात निर्जन में साधना, मन, वन और कोने में ध्यान और अभ्यास योग को अत्यधिक महत्व देते हैं। यह तथ्य है कि मन जिस बात को चाहता है उस पर आसानी से एकाग्र हो जाता है। इसके विपरीत यह भी सत्य है कि जिस विषय पर मन को एकाग्र किया जाए उसे वह धीरे धीरे चाहने अथवा प्रेम करने लगता है। प्रेम, आनंद, एकाग्रता परस्पर संबंधित हैं। भगवान के नाम एवं गुणों का गान करने से भगवान में अनायास ही रुचि पैदा हो जाती है। ऐसे संतों के सत्संग से, जिन्होंने अपने जीवन में भगवत चिंतन की सार्थकता को प्रत्यक्ष किया है, हमारा मन ईश्वर चिंतन एवं आध्यात्मिक जीवन की उपयोगिता तथा आवश्यकता के प्रति आश्वस्त हो जाता है। नित्यानित्य विचार अर्थात ईश्वर ही सत्य है तथा जगत मिथ्या एवं अनित्य है। बार बार इस तरह का विचार या ध्यान करने से यह बात अचेतन मन में गहरी बैठ जाती है। तब फिर चेतन मन संसार की ओर आकृष्ट नहीं होता। अचेतन मन को रंगने का यह कार्य कोलाहल में विक्षेपोत्पादक सांसारिक वातावरण में संभव नहीं। अतः श्री रामकृष्ण प्रारंभ में निर्जन में साधना का उपदेश देते हैं। इससे ज्ञान, वैराग्य
और भक्ति का लाभ होता है। उसके बाद व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार से बद्ध नहीं होता। तात्पर्य यह है कि बिना साधना के सफल संसारी जीवन भी संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर दर्शन ही जीवन का चरम लक्ष्य है तथा उसे प्राप्त करने के अनेक उपाय हो सकते हैं और ईश्वर दर्शन ही चिर आनंद प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। जितने मत उतने पथ। प्रत्येक साधक को अपना निजी पथ स्वयं खोज निकालना पड़ता है। शास्त्र और ग्रंथ, संत और महात्मा आदि थोड़ी बहुत सहायता भर कर सकते हैं, लेकिन साधना पथ का चयन तथा उस पर चलना तो स्वयं साधक को ही होगा। कहावत है कि भोजन का स्वाद खाने में है। धर्म की सार्थकता आध्यात्मिक साधना करने में है। प्रारंभ में लक्ष्य धूमिल और पथ अस्पष्ट होता है। ईश्वर दर्शन चरम लक्ष्य है अवश्य, लेकिन ईश्वर दर्शन का वास्तविक अर्थ साधना करते करते क्रमशः स्पष्ट से स्पष्टतर होता जाता है। साधना के विषय में श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के उपदेश मूलतः सकारात्मक हैं, नकारात्मक नहीं। वे दुर्गुणों को दूर करने के बदले सद्गुणों के विकास पर अधिक बल देते थे। संसार से छुटकारा पाने के लिए उसे त्यागने के बदले यदि भगवत चिंतन के सहारे ईश्वर की ओर बढ़ा जाए तो संसार से निवृत्ति स्वतः हो जाएगी। साधना पथ में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन उन्हें अधिक महत्व देना आवश्यक नहीं है। यदि हम निरंतर भगवत चिंतन कर सकें तो बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। उन्हें अलग से दूर करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपदेश देने का अधिकार सभी को नहीं होता। श्री रामकृष्ण के अनुसार वही व्यक्ति दूसरों को उपदेश दे सकता है जिसे भगवान से आदेश एवं विशेष अधिकार प्राप्त हुआ हो, अन्यथा उसके द्वारा दिए गए उपदेशों का श्रोताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सत्य होते हुए भी सेवा का अधिकार सभी को है। अपनी क्षमता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार के साथ कर्तव्य भी है कि वे आवश्यकताग्रस्त लोगों की शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक सेवा करें। आध्यात्मिक साधना कोई रहस्य नहीं है। किसी ने कहा है कि ईश्वर दर्शन एक फूल तोड़ने से भी आसान है, क्योंकि फूल तोड़ने के लिए भी हमें अपने हाथ को बाहर की ओर बढ़ाने की क्रिया करनी पड़ती है। ईश्वर दर्शन के लिए मात्र अपने नेत्रों को भीतर की ओर मोड़ देना होता है, अंतर्मुखी होना होता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।